और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज की 5 बड़ी खबरों को जान लीजिए जो आज दिन भर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है। चौकीदार कैंपेन के तहत पीएम आज देश भर में 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एसडीएम से बदसलूकी की है। और तीसरी बड़ी खबर है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वहीं इसके साथ ही साथ 2 और महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें एक है आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मिशन दक्षिण। राहुल की विजयवाड़ा और बेंगलुरु में आज रैली है। तो 5वीं जो बड़ी खबर होगी वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन की। तो देश भर के चौकीदारों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 जगहों पर चौकीदारों को पीएम संबोधित करेंगे। दादे यूपी के नगीना और बागपत में अमित शाह भी आज रैली करने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। यानी कि हम ये कहें कि रैलियों का ये रविवार होगा तो गलत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आज राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज दक्षिण के दौरे पर हैं। विजयवाड़ा और बेंगलुरु में राहुल गांधी की जनसभा है। विशाखापट्टनम में चंद्रबाबू नायडू की विपक्षी एकता रैली है। इसके अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो अहम नेता हैं आज उनकी भी रैली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी बात सामने आई कि अब ये गठबंधन नहीं होगा, दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। वहीं एक और अहम बात ये कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं कलाकार सपना चौधरी। जिस तरह से पहले खबरें थी कि कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं। एक और बड़ी खबर जो आज की है वो आपको बता दें, बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए एसडीएम के साथ बदसलूकी कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अश्विनी चौबे के साथ में मौजूद उनके समर्थकों ने भी जमकर हंगामा किया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो ये आपके सामने आप देख सकते हैं। दरअसल बक्सर में संकल्प सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलो चल चलो चल गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का है तो गाड़ी में भी है, जब्त नहीं कर सकते। चलो किसकी माँ का पिताब है, किसको बंद करेंगे? क्या ये साया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का आदेश। चलो चल एसडीएम के उपाध्याय और डीएसपी सतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले में शामिल गाड़ियों को रोका तो वो भड़क गए। अश्विनी चौबे ने कहा कि किसी की मजाल नहीं है कि वो उन्हें रोक ले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एसडीएम को बुरा भला भी कहा। ये तस्वीरें सामने और एसडीएम ने जब उन्हें आचार संहिता की बात कहते हुए समझाने की कोशिश की तो अश्विनी चौबे भड़क गए और उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे हथकड़ी लगवाओगे, लगवा लो। रजनीश सिन्हा मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, इतना हो हंगामा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया था? देखिए, ये मंत्री जी की हनक है। दरअसल मंत्रालय मिलने के बाद जो सांसद होते हैं, मंत्री बनते हैं और उनकी वो हनक जो है वो बरकरार रहती है। भले ही चुनाव आया गया हो, आचार संहिता लागू हो गया होगा, मगर इन सब के बावजूद मंत्री जी को इसकी फिक्र नहीं थी। दरअसल विजय संकल्प दिवस मनाया जा रहा था। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं एनडीए के अश्विनी चौबे बक्सर से, वहां पर किला मैदान में वो एक विजय संकल्प सभा कर रहे थे और जब वहां सभा से निकलने लगे तो उनके साथ 30-40 गाड़ियां मौजूद थी जिसका परमिशन नहीं लिया गया था।
एसडीओ ने किला मैदान का गेट बंद करवाया। उन्होंने कहा कि देखिए आपने परमिशन नहीं लिया है, इन गाड़ियों की जब्ती का आदेश है, चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि ऐसे गाड़ियों को जब्त किया जाए जो बिना परमिशन के इस तरह के सभा और रैलियों में जाते हैं। मंत्री जी को ये बात बुरी लग गई। मंत्री जी को आदत है अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार सामने अधिकारियों पर धौंस जमाने की। सो वहाँ भी शुरू हो गए मंत्री जी। अश्विनी चौबे कहने लगे कि आपकी मजाल है तो हथकड़ी लगवा दीजिए, आप गेट क्यों बंद करवा रहे हैं, किसके आदेश पर बंद हो रहा है, कैसे मेरी गाड़ी रुक गई। मंत्री जी भूल गए कि अब आचार संहिता लागू है, रजनीश क्या आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था? क्या ऐसा मामला बनता था अश्विनी चौबे पर? देखिए एसडीओ का ये कहना है ऑफ रिकॉर्ड कि हम लोग वीडियोग्राफी हम लोगों ने करवाई है तमाम गाड़ियों की, आचार संहिता उल्लंघन का मामला ये बनता है, हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास फिर अपडेट के लिए लौटकर आए। बिल्कुल, तो अश्विनी चौबे की किस तरह से यहाँ पर दबंगई भी देखने को मिली है, एसडीएम के साथ में उन्होंने किस तरह से बदसलूकी की वो भी आपने देखा। आपको बता दें यहीं से प्रत्याशी भी अश्विनी चौबे, आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं ये जांच की बात है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जरूर कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मशहूर हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ये जानकारी है। इससे पहले सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने और फिर कांग्रेस में उनके ना शामिल होने की भी खबरें सामने आई थी। जी बिल्कुल, और सपना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात की जानकारी दी थी कि वो कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुई थी। प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर को भी उन्होंने 1 साल पुराना बताया था। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस भी सामने आई थी। कांग्रेस ने सपना के पार्टी ज्वाइन करने के पेपर पेश किए थे। इसके ठीक बाद देर रात सपना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद जारी की थी। माना जा रहा है कि तभी यह तय हो गया था कि सपना कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होंगी। वही एक और खबर है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस को सभी की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा गया है। जी हां, शीला दीक्षित को यह आदेश आला कमान की तरफ से आया है कि 7 की 7 सीटों के लिए आप तैयारी करें। इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस की तरफ से एक तरह से अगर सूत्रों के हवाले से मिली खबर को पुख्ता माने तो कांग्रेस अब 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। मोहित हमारे साथ हैं। मोहित, जो अटकलें लगातार बार बार लगाई जा रही थी कि आज नहीं तो कल यह गठबंधन हो जाएगा, अब वो एकदम पूरी तरह से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कि अब यह गठबंधन नहीं होने वाला है। दोनों ही पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस अभी भी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा चाहता है कि गठबंधन हो जाए और एक धड़ा चाहता है कि गठबंधन न हो। शीला दीक्षित के आवास पर कल रात को बैठक हुई और उस बैठक में नतीजा ये निकाला गया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि आखिरी फैसला राहुल गांधी को करना है और अब तक ए के एंटोनी की जो कमेटी अलायंस को लेकर, उस कमेटी ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है और ये माना जा रहा है कि आज फैसला लिया जा सकता है जब राहुल गांधी शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। वो रैलियों, आज उनकी ताबड़तोड़ रैली है साउथ में, तो जब वो दिल्ली पहुंचेंगे ए के एंटोनी से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी फैसला लेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, यानी कि ये तो स्पष्ट हो गया है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें चुनावी अखाड़े की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी आज चौकीदार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा टाउन हॉल कार्यक्रम आज शाम को 5 बजे होगा तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 500 जगहों पर जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे और इस संवाद का नाम रखा गया है मैं भी चौकीदार, जिस कैंपेन को लगातार चुनाव के इन दिनों में बीजेपी पूरे देश में चला रही है। तमाम सोशल साइट्स पर भी बीजेपी की तरफ से यह कैंपेन चलाया जा रहा है जिसको लेकर विरोधी हमलावर है। लेकिन आज 500 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और तालकटोरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 500 जगहों पर मौजूद लोगों से सीधा संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। गरीबों के घर में चौकीदार नहीं होता है, चौकीदार सिर्फ अमीरों के घर में होता है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार
पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार चौकीदार ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं। चौकीदार ने भयंकर चोरी की। कहना चाहता हूं चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि हमारा चौकीदार प्योर है। 2014 के चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने चाय वाले मुद्दे को हथियार बनाया, ठीक उसी तर्ज पर 2019 के सियासी महासमर में बीजेपी चौकीदार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में जुटी है और इस बार भी मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 500 जगहों पर मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत करेंगे। 5 बजे दिल्ली के टाउन हॉल से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके जरिए पीएम मोदी 500 जगहों पर सीधे जनता से सीधा संवाद करेंगे। 20 मार्च को पीएम मोदी ऑडियो संदेश के जरिए देश भर में करीब 25 लाख चौकीदारों को संबोधित किया था। चौकीदार कैंपेन को धार देने के लिए पीएम मोदी कुछ इस अंदाज में चौकीदारों से कड़ियां जोड़ते दिखे। आपके दिल में ये बार बार चौकीदार को चोट कर पहुंचा करके, चौकीदार को चोर कह करके जिस प्रकार से आपको अपमानित किया गया है, उसका दर्द आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है। मैं हर गाली को गहना बना देता हूं। गाली को ही गहना बना करके मैं गर्व के साथ पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से आगे बढ़ता हूं। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति है कि इस एक्शन प्लान को और आगे ले जाने की। तभी तो आज पीएम मोदी के मेगा शो के लिए बीजेपी दिग्गजों ने कमान संभाली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री और सांसद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संवाद को सुनेंगे। इस दौरान कुछ लोगों को पीएम से सवाल करने या उनके सवालों का जवाब देने का मौका भी मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक साथ 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ में है। अभिषेक, मैं भी चौकीदार, पहले इसे सिर्फ एक नारे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ये एक कैंपेन वो भी बहुत बड़े रूप में नजर आ रहा है। आज भी जिस तरह से इसके जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी, एक विशेष रणनीति और एक अलग रूप देने की कोशिश की गई है। कौन कहां पर मौजूद होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल नैना, 16 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर हैशटैग मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की थी, उसके कुछ ही घंटों के भीतर 30 लाख से ज़्यादा रिट्वीट किया गया था। यानी कि जो जनता है वो मैं भी चौकीदार कैंपेन से सीधे तौर पर जुड़ गई। इसके अलावा ऑडियो के थ्रू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद चौकीदारों से भी किया था। और आज की बात की जाए तो आज मेगा शो है बीजेपी का तालकटोरा स्टेडियम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 500 जगहों पर सीधे जनता से जुड़ेंगे, सीधे रूबरू होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है नैना, इसको परसेप्शन की लड़ाई कहा जा सकता है, इमेज की लड़ाई कहा जा सकता है। जिस हिसाब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में तमाम रैलियों में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, तो उसी के जवाब में मैं भी चौकीदार कैंपेन और इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आपका चौकीदार चौकन्ना है।